आप को जैसे पूर्ण रूप से परमात्मा पर समर्पित किए हुए ना, वैसे ही करिए, क्योंकि असल मायने में मैं नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं। हम हर पल हर सेकंड है ना उस परमात्मा की छत्र छाया में है, उस परमात्मा की रहम नज़र है हम पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऑरे में है, जिस भी प्रकार की गंदी क्रिया या जो भी काली तंत्र क्रिया करवाई गई है या कोई काली बुरी नज़र है आपके ऑरे में, वो सारी की सारी क्लेंज आउट हो जाए। राइट? सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि ना कहीं आप कुछ बातों को है ना, कोई पुरानी बातों को या कोई ना कोई चीज़ को लेकर सोचे हुए, या कहीं ना कहीं ये ना काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपकी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप ना किसी गलत डायरेक्शन में, या आपका मन जो है ना बहुत ही नकारात्मक हो रहा है, या कोई ना कोई आपके लिए ना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ आ रही है। अगर आप पास्ट की मेमोरीज याद कर रहे हैं ना, जो चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि बिल्कुल भी है ना, जो पास्ट जो बीत गया उस चीज़ को याद करके, उस पीड़ा को याद करके कुछ भी नहीं मिलेगा। उस चीज़ को बिल्कुल भी याद मत करिए, बिल्कुल भी है ना परेशान मत होइए उस पास्ट को लेकर याद करके, क्योंकि उससे कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपका मन ही पीड़ित होगा। यहाँ ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना कहीं मेरे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है, आपको कहीं ना कहीं चोट लगी है बहुत, मतलब कहते हैं ना हेल्थ रिलेटेड कोई कहीं पे दर्द होगा या पीड़ा होगी, है ना। स्पेशली यहाँ पे पैर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, पैर में आपको चोट होगा या पैर में दर्द दे रहा होगा या फिर आपके घुटनों में, है ना। सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि वो आपको जो चोट लगी है, जो भी ऐसे एक्सीडेंट या जो भी अभी मतलब कहते हैं ना आपको, जो आपको लग रहा है कि बहुत है ना, वो थोड़ी सी ही लगी, कोई बहुत बड़ी नहीं है पर थोड़ी सी है, पर जो वो आपको लग रहा है ना कि वो क्यों हुआ और बहुत आपको है ना वो चीज़ के बारे अगर है, तो ये जिस भी व्यूअर्स के लिए है ये एनर्जीज कि कहीं ना आपको बहुत बड़ी काली तंत्र क्रिया आप पर करवाई गई थी, कोई बहुत हैवी है ना नज़र था आप पर, और वही चीज़ बहुत छोटे में हट गया है, काफ़ी बहुत बुरी कोई आपने कोई सक्सेस अचीव किया होगा या समथिंग ना, किसी की बहुत बुरी नज़र थी आप पर, आपके परिवार पर। सो वो एक तरह से वो नज़र कट गई है और वो बहुत छोटे में कटी है, कोई बहुत भयावह होने वाला था वो बहुत छोटे में हुआ है। सो ये जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है इसे कंसिडर कीजिए। राइट? सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राइट, नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। क्या कुछ अभी आपकी करंट एनर्जी, क्या कुछ आपकी लाइफ में अभी हो रहा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, जस्टिस रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द स्टार रिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए ना, तो यहाँ आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं ना आप सच में यहाँ आज कहते हैं ना, ये एनर्जीज़ भी आए थे और यहाँ कार्ड्स आर ऑल्सो स्पीकिंग कि कोई ना कोई ऐसी भी ना बुरी चीज़ों को या बहुत पुराने पास्ट को आप याद कर रहे हैं और उससे याद कर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ना उस चीज़ से, मतलब कहते हैं ना पास्ट की एनर्जीज़ को अगर आप याद करेंगे सो आप अपने प्रेजेंट की एनर्जीज, पास्ट की एनर्जीज़ को अगर आप याद करेंगे ना सो आप अपने प्रेजेंट की एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, आपका प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ना नकारात्मक हो जाएगा। और डेफिनेटली हम कहते हैं ना, अगर हम अच्छी बातें करते हैं, अगर हम कहते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, सो ऑटोमेटिकली जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, या अगर मान लेते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा सकारात्मक सोच रहे हैं जी, या जो आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हुई है, जो कहते हैं ना जो परमात्मा से जब आप मिले, वो जब आप मिरेकल्स आपकी लाइफ में जो चमत्कार हुए,
वो सारी चीज़ों को जब आप याद करते हैं सो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप बहुत खुश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जीज है ना, उस यूनिवर्स में वो एनर्जीज को आप याद करते हैं और वो एनर्जीज रहती है, और उस एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके ना आप और सकारात्मक, और वो चीज़ों को कहते हैं ना, हमारा आज से ही हमारा कल बनता है। अर्थात कि अगर हम है ना पॉजिटिव याद करेंगे, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग होगी, सो ऑटोमेटिकली हर चीज़ हमारी ना पॉजिटिव होगी, हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, हम बहुत खुश महसूस करेंगे और हम बहुत ऊर्जावान और कहते हैं ना हर्ष और उल्लास के साथ हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम बहुत उदास रहेंगे और अगर हम सिर्फ अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स करते रहेंगे परमात्मा से, या परमात्मा से कंप्लेन ना भी करें पर जो जो हमारे साथ बुरा हुआ था, या जिसने जिसने जो हमारे इस लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है ना, या जो क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसी चीज़ पर ध्यान देंगे सो ऑटोमेटिकली हम कौन सी दरवाजे खोल रहे हैं अपनी लाइफ में, परमात्मा का द्वार, पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जीज, अबंडेंस का, खुशियों का दरवाज़ा खोल रहे हैं या नकारात्मकताओं का दरवाज़ा खोल रहे हैं। और जिस कहते हैं ना, कौन सा दरवाज़ा आप खोलते हैं फिर वही है ना, फिर वही एनर्जीज वैसे ही लोग और वैसे ही फिर आपके मन की स्थिति हो जाएगी और फिर वही चीज़ आगे और बढ़ेगी। अगर आप आज उदास रहेंगे तो कल भी उदास रहेंगे। सो और कल उदास थे, आज फिर उदास उसी चीज़ को रह के है ना लेकर अगर बैठ जाएंगे तो फिर कल फिर वैसा होगा। इसीलिए आप आज पॉजिटिव होइए, आप आज सकारात्मक होइए। आज आप एक बार ना अपनी लाइफ में जब जब परमात्मा ने आपका साथ दिया, जो जो मिरेकल्स हुए है ना, अच्छे मोमेंट्स, पॉजिटिव मोमेंट्स, वो सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स को याद करिए जब आप बहुत खुश थे। और जब आप वो याद करेंगे ना, सब आपको लगेगा कि मुझे अपनी वही चीज़ों को फिर से वापस वही करना है ना, फिर से मुझे वो सक्सेस अचीव करनी, मैंने वो सक्सेस अचीव की थी, अब मुझे न्यू सक्सेस अचीव करनी है, राइट। सो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी सकारात्मक, जब आप खुद ही सोचिए, जब आप खुद ही, आज आप ये प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। आप बैठिएगा और 10 बार बोलिएगा स्माइल करते सर, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। बस ये मैं बहुत सिंपल लाइन बोल रही हूँ। जब आप ये लाइन बोलेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल में ही बता रही हूँ, बहुत हार्ड में नहीं बताऊंगी, वो बाद में मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी। बट आप आई एम हैप्पी करके 10 बार बोलिए और सब स्माइल करते हुए, आपके अंदर एक अलग एनर्जी रेडिएट करेगी। बट अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या होगा, बहुत नकारात्मक, बहुत पता नहीं क्या है, मतलब ऐसे करके आप 10 बार बोलिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि क्या हुआ, आपकी एनर्जीज में ही है ना, आपकी ऑरे में ही वो है ना उदासी छा जाएगी। और ऑटोमेटिकली आपने यूनिवर्स को कौन सी एनर्जीज भेजी, यूनिवर्स का तो काम है ना, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब कहते हैं ना, यूनिवर्स को जो एनर्जीज भेजेंगे यूनिवर्स बस वही चीज़ें हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। सो इसीलिए अपने संग, तो हम कहते हैं कि हम ब्रह्मांड में है ना पॉजिटिव एनर्जीज भेजते। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में 3 गुण है ना, तीनों गुण से ब्रह्मांड में है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जब हम सात्विक है ना, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक है ना, आध्यात्मिक, ये सब जब पॉजिटिव बातें करते हैं तो वो फिर एनर्जीज फिर वो दे है ना, वो एनर्जीज जो हम रेडिएट करके जो वो भेजते हैं वही फिर उस यूनिवर्स में वही सारी चीज़ें फिर हमें मिलती है। और अगर हम बहुत नकारात्मक या अगर हम राजसिक है ना, अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं और जो हमारी डिज़ायर है, जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो, चाहे वो लग्जरी लाइफ हो है ना, या बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप जो जो अपनी लाइफ में है ना रिलेटिंग टू योर करियर, योर है ना फाइनेंस, जो आप लाइफ में चाहते हैं वो सारी चीज़ें अगर आप अपनी यूनिवर्स को एनर्जीज ये भेजते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसीलिए ये तीनों ही गुण यूनिवर्स में है और हम यूनिवर्स को कौन सा भेज रहे हैं, सो वही चीज़ें हमें मल्टीप्लाई होके मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा है ना कि नकारात्मक लोगों की लाइफ में नकारात्मकता होती रहती है, वो नेगेटिव होते रहते हैं, हमेशा परेशान, और क्योंकि वो दूसरों की लाइफ में परेशानी लाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ है ना परेशान, और उनकी हैवी एनर्जीज होती है। तो यही हैवी एनर्जीज वो यूनिवर्स में रेडिएट करते, फिर उनकी भी लाइफ में एक कहते हैं ना एक एवरेज या उससे भी ज़्यादा डाउन पे ही चलती है, इसी वजह से, क्योंकि वो एनर्जीज भेजते हैं यूनिवर्स में। इसलिए आपको भी कहा जा रहा है अपने पुराने दुख को बिल्कुल भी याद मत करिए, बिल्कुल याद मत करिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप पुराने दुखों को याद करते तो आप आज भी कल में जी रहे हैं, आज में नहीं जी रहे। आप बोलेंगे कि ये तो आज है, नहीं, आज में कैसे हुआ, बिल्कुल भी नहीं।
इसीलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए, राइट। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा है ये, है ना, और एक्शन लेने के लिए अब आप तैयार है। एक्शन लीजिए, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस, वही चीज़ें आपकी लाइफ में ना, आपका जो एक्शन लेने का आप सोच रहे हैं या जो भी आप काम में आगे बढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ को लीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ एक ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है, ठीक है, आपने कोई परमात्मा से कोई मन्नत मांगी थी या कुछ कहा था कि भंडारा करवाऊंगा अगर मेरी ये बात पूरी हो गई, है ना, या जो आप हमेशा वो जो दान के लिए निकालते रहते थे वो निकालते थे और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं कर पा रही है, तो उस चीज़ को करिए, क्योंकि आपने, है ना, वादा किया था परमात्मा को, है ना, क्योंकि आपने परमात्मा को एक तरह से वादा किया था कि मैं अगर ये करूँगा, ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, तो फिर करके तो दिखाना ही पड़ेगा। सो अगर आपने, है ना, परमात्मा और आपकी वो डिज़ायर पूरी हो गई है या कोई ना कोई, है ना, आपने ये चीज़ जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जी आई है, इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। कुछ ना कुछ आप भूल रहे हैं या आप उस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, तो नहीं, उस चीज़ को करिए, क्योंकि जितना आप दान करेंगे उतना ज़्यादा आपको, है ना, अबंडेंस उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में क्रिएट होगा और आपका भाग्य उदय होगा। और कहते हैं ना, आप जितना देने लगेंगे उतना ज़्यादा आपको परमात्मा से मिलने लगेगा, है ना। और हमेशा कहते भी है कि अपनी इनकम का 10% तो निकालना ही चाहिए, है ना, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और जब आप ये करते भी है तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली इनकम रेज ही होती रहती है, राइट। सो इसी चीज़ के लिए आपके लिए कहा जा रहा है कि दान पुण्य करते रहिए, या जो आप भूल रहे हैं या जो भी, है ना, या यहाँ एनर्जीज आई है उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ये अब आपको पता होगा आपने परमात्मा से क्या कहा है, राइट। कौन सी वो बात है जो आपकी पूरी हुई है और आपने प्रॉमिस किया था। वो कुछ भी हो सकता है, आपने, है ना, या फिर आपने भंडारा करवाने का या कोई भी भोज भोग करवाने का, है ना, भोज रखने का, कुछ ऐसे यहाँ एनर्जीज आ रही है, राइट। सच में आप इस चीज़ को ना हमेशा, मतलब कहते हैं ना, दान पुण्य को हमेशा महत्व दिया करिए, क्योंकि अन्नदान को स्पेशली, राइट, अन्नदान यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि जब जब आप अन्नदान या वस्त्र दान करते हैं ना, ठीक है, दोनों ही एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि जब जब आपने अन्नदान और वस्त्र दान किया ना, आपको भी कभी कभी लगता होगा, और ये मतलब जब आप करते हैं ना तो परमात्मा उसी शरीर, मतलब कहते हैं ना, जिनको भी आप दे रहे हैं या पूरा भंडारा करा रहे, भोज करा रहे, तो वो किसी ना किसी चीज़ में आपको, कहते हैं ना कोई पर्सन में आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता होगा कि क्या ये परमात्मा है या फिर इंसान है ना, आपके मतलब परमात्मा के आप जिन भी रूप की आराधना करते, क्या ये भगवान है या फिर वो इंसान है, क्या है ना, तो जो वो आपके मन में शक आता है ना, वो कहीं ना कहीं परमात्मा ही है ना। वो बहुत खुश होते हैं कि, और सच बात बताए तो वो क्यों नहीं खुश होंगे कि, है ना, क्योंकि सबको परमात्मा दे रहे हैं, और जब आप ही के अंदर परमात्मा के वो गुण सब भी देखना चाहते हैं, जब परमात्मा हम सबको देते, तो हमारा भी हक बनता है कि कुछ हम भी इस यूनिवर्स के लिए, है ना, करें। ये हमारा हक बनता है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। ठीक उसी तरीके से जब आपके अंदर वो अच्छाई और वो पवित्रता आती है ना, तो फिर परमात्मा से भी रहा नहीं जाता आपसे मिलने के लिए, तो वो भी, है ना किसी शरीर में, मतलब किसी ना किसी इंसान में, किसी न किसी रूप में, चाहे वो जानवर हो, किसी न किसी रूप में आके ना आपको दर्शन देते हैं, और आपका मन फिर लगता है, अरे ये क्या था। सो इस चीज़ को आप आगे बना कर रखिए, राइट। कि जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी आई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक उसी तरीके से जो दर्द पीड़ा आपको मिली थी, उस तरीके का सीन क्रिएट करना, उस तरीके की, है ना, जो दर्द आपको मिली थी अगर अभी तुरंत ही उन्हें मिल जाएगी, या फिर वो उस तरीके से उनको उतनी उतनी भयानक, जितना दर्द पीड़ा आपको हुआ था, वो अगर सिचुएशन क्रिएट, है ना, करने में समय लगेगा, और जितना आपने, है ना, अपना टाइम एनर्जी लगाया था, अपनी फाइनेंस लगाया था, उतना ही अगर वो इंसान किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर नहीं लगाता है, तब तक फिर उसे भी उस लेवल का दर्द पीड़ा नहीं होगा ना। तो इसीलिए समय का, है ना, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक उसी तरीके से आप पेशेंस बना कर रखिए, और बिल्कुल भी अपने मन में ये बात मत लेकर आइए कि आपको न्याय नहीं मिलता है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप जानबूझ का, है ना, यूनिवर्स के न्याय में, मतलब कहते हैं ना, एक तरह से आप देर करवा देंगे और एनर्जीज भेजेंगे कि नहीं नहीं होता नहीं होता, तो आप क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे मत, है ना, सोचिए, बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए, क्योंकि हम नहीं जानते, पर हर एक छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा हिसाब वहाँ रखा जाता है, और
हम देखते भी हैं, हम अनजान भी नहीं हैं। आप में से कोई भी एक ऐसा मतलब कहते हैं ना व्यूअर्स नहीं होंगे जो अनजान भी नहीं है, कहीं ना कहीं भूल गए होंगे, बट हाँ अनजान कोई नहीं है, सब अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को कंसिडर कीजिए, इस चीज़ को है ना इम्पोर्टेंट दीजिए कि न्याय आपको मिलेगा और हर एक इंसान को न्याय मिलता ही मिलता है, राइट। द हेरोफेंट का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली, सक्सेस आने वाली है, और जो आपके धर्म है, जो आप धर्म का या जो आपने कहते हैं ना, जो धर्म के साथ जो आप चलते हैं ना, उसी में आपकी रॉयल्टी होती है, उसी में आपका तेज बढ़ता है। सो किसी के कहने पर है ना, या कपड़ों का चेंज, या फिर है ना अपने नेचर में चेंज ले आना, अपने डेली रूटीन में चेंज ले आना, कि किसी के कहने पर अरे ये तो मॉडर्नाइजेशन नहीं है ना, तुम क्यों इतने वैसे बन रहे हो, या कोई ना कोई आप लोग को किसी ने ऐसा कहा होगा, या कुछ आपको मन में ऐसा आया होगा कि नहीं, आपका ऐसा मजाक उड़ाते होंगे, उपहास करते होंगे कि क्या ही मिल जाता है ना, इतना धर्म से इतने अच्छे से रहकर और इतना भगवान का नाम जाप कर कर इतना सही पवित्र बनकर क्या मिलता है। सो वो कहीं ना ये बात आप याद रखिए, वो चालबाजी के तहत आपको बोल रहे, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में आपको है ना फर्श से अर्श पर आते हुए देखा है, उन्होंने खुद आपको देखा है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो तो उस परमात्मा की दिव्य शक्तियों तक नहीं पहुंच पाए, उन पर तो कृपा नहीं है। तो आप भी आ जाओ नीचे ही, आप भी उस धर्म को छोड़ दो, और फिर आपका भी जीवन, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ, सो वो सोचते हैं कि अरे यार वो, क्योंकि वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए जैसे वो नकारात्मक चीज़ें या उस चीज़ को है ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत हैवी और डिफ़िकल्ट है ना, ठीक उसी तरीके से उनके लिए वो सकारात्मकता लेकर आना, वो शिष्ट मतलब कहते हैं ना वो डिसिप्लिन के साथ रहना, वो उनके लिए बहुत कठिन है। तो इसीलिए वो चीज़ों को आप इग्नोर करिए, क्योंकि आप ये याद रखिए कि आप फर्श से अर्श पर आए हैं उस परमात्मा की कृपा से। सो इस चीज़ को बना कर रखिए, और आपका धर्म ही, आपकी सच्चाई ही, आपका यूँ परमात्मा पर है ना, परमात्मा का निरंतर चिंतन करना, उन पर ध्यान लगाना और हमेशा सत्कर्म करना, यही चीज़ें आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है और आपके भाग्य को बढ़ाता है। और आपकी सबसे बड़ी बात, प्रारब्ध कटते हैं और आपका भाग्य का उदय होता है। तो इसीलिए इस चीज़ों को बिल्कुल भी ये याद रखिए कि सामने वाला आपके अगर कुछ कह रहा है या कोई कुछ ऐसा बोल रहा है या कोई ऐसी माइंड प्लाटिंग है ना प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए, क्योंकि आपने भी देखा कि वो आज भी उसी पोजीशन पे है ना, और आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और आपने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास। तो इसीलिए अगर कोई आपको है ना अहंकार दिलवाता है या मैं का रूप दिखाता है या घमंड करवाता है या कुछ भी ऐसा कराता है ना, तो ये चीज़ आप मत सोचिए कि एकदम आप अपने आप को जैसे पूर्ण रूप से परमात्मा पर समर्पित किए हुए ना, वैसे ही करिए, क्योंकि असल मायने में मैं नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं। हम हर पल हर सेकंड है ना उस परमात्मा की छत्र छाया में है, उस परमात्मा की रहम नज़र है हम पर, इसीलिए हम हर एक चीज़ कर पा रहे हैं। आज हम आपके साथ सामने रीडिंग कर पा रहे हैं, आप रीडिंग सुन रहे हैं, हम अपनी लाइफ में है ना हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनका हमेशा ध्यान कर रहे हैं, ये सब उनकी कृपा है, नहीं तो उनकी कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं, राइट। कैसी लगी आपकी रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।